शेख हसीना को सजाए मौत। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरी दुनिया में आज सिर्फ और सिर्फ इसी खबर की चर्चा है। विश्व की राजनीति में शेख हसीना का बहुत बड़ा कद रहा है, बहुत बड़ा कद रहा है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। ठीक 15 महीने पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त जो हिंसा हुई थी, उसी हिंसा को लेकर सोमवार को बांग्लादेश में आईसीटी ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। शेख हसीना पर क्या आरोप हैं, जानना चाहते हैं? अगर ये फैसला सुनाया गया है तो आपके जहन में ये चल रहा होगा कि भाई सजाए मौत, प्रधानमंत्री रह चुकी महिला को क्यों? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको देखना सुनना है तो अपनी स्क्रीन ध्यान से देखिए। मानवता के खिलाफ अपराध में शेख हसीना को दोषी माना गया है, यानी आंदोलन रोकने के लिए अब बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए, जिसमें 1400 से ज्यादा मौतें हो गई, 1400 से ज्यादा जानें चली गई। इसी मामले में शेख हसीना को फांसी दी गई। इस पूरे हिंसा के मामले में शेख हसीना पर 3 आरोप लगे, जिसमें पहला आरोप लगा उकसावा, मतलब 2024 में जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना ने ही हिंसा के लिए उकसाया था। इसके बाद दूसरा बड़ा आरोप क्या लगा है? दूसरा बड़ा आरोप लगा है कि हत्या के आदेश दिए गए हैं। हिंसा के वक्त प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मारने का आदेश शेख हसीना ने ही दिया, जिसे हत्या का आदेश मानकर शेख हसीना को दोषी माना गया। इसके बाद तीसरा आरोप क्या लगा है? अत्याचार को रोकने में नाकामी का। बांग्लादेश में उस वक्त जो अत्याचार हुए उसको रोकने में शेख हसीना की सरकार पूरी तरह फेल रही, पूरी तरह से नाकाम रही। इन तीनों ही मामलों में शेख हसीना को एक ही सजा मिली है, वो थी सजाए मौत, यानी फांसी की सजा। जिस वक्त शेख हसीना को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, वहां हिंसा में मारे गए लोगों के परिजन और शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी भी मौजूद थे। जैसे ही कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई, कोर्ट में तालियां बजने लगी। एक बार आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि किसी प्रधानमंत्री को मौत की सजा पर कैसे उसी के देश की जनता ताली बजा रही? देखिए। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For all these 3 counts, इस पूरे मामले में शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान, क्या नाम है एक बार फिर से पढ़ता हूं, आसदुज्जमान खान और बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है। तख्ता पलट के बाद से ही ये दोनों भारत में रह रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला फिलहाल जेल में है और इस पूरे मामले में वो सरकारी गवाह बन गए हैं। समझ गए आप? बस इसीलिए उनको 5 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि शेख हसीना के पास अब अगला विकल्प क्या हो सकता है, मतलब मौत की सजा से बचने के लिए शेख हसीना क्या क्या कर सकती हैं? तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के अंदर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में ही दाखिल करनी होगी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के अंदर ही इस अपील पर फैसला देना होगा। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर। इस अपील वाले फैसले के साथ ही आईसीटी ने एक बड़ी शर्त ये रख दी है कि इस अपील को करने के लिए शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को देश में आकर ही अपील करना होगा। अपील एब्सेंटिया, मतलब देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती है।
क्या? अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। इस अपील के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है तो शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री के पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका दाखिल करना रहेगा। मतलब शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति को फांसी की सजा के लिए दया याचिका दाखिल करेंगे और यही आखिरी विकल्प होगा। मतलब अभी शेख हसीना के पास 2 विकल्प है, पहला सुप्रीम कोर्ट का अपील डिवीजन और दूसरा राष्ट्रपति। समझ गए आप? सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि शेख हसीना अभी भारत में है। अगर वो ढाका लौटती हैं तभी वो अपील कर पाएंगे और अगर वो बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि अल्लाह जीवन देता है और वही जीवन ले सकता है। अब देखना है शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। लेकिन एक बार समझ लेते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमृत तिवारी से, क्योंकि देखिए हम तो बहुत ज्यादा जानते समझते हैं नहीं, फिर भी आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। अमृत, राजनीति से प्रेरित बताया है, मतलब शेख हसीना बांग्लादेश जाने वाली नहीं है, ना कोई अपील करने वाली है, ना कोई दया याचिका दाखिल करने वाली है राष्ट्रपति के पास। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए एक शेर है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। और यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस आईसीटी की बात की जा रही है उसका गठन इस शर्त पे हुआ था कि जो भी पुराने सुप्रीम कोर्ट से और इससे ट्राइब्यूनल से जुड़े जज हैं उनको गन पॉइंट से भी हटा दिया गया कि आप पहले बाहर हुए, इस्तीफा दीजिए। और वो लोग इसमें शामिल किए गए जो शेख हसीना के विरोधी थे। शेख हसीना ने इसी को जो है अपना एक ढाल बनाया और कहा है कि कोई भी कानून का जानकार होगा वो ये मानेगा कि यह कोर्ट जो है सिर्फ कंगारू कोर्ट है, बल्कि यह न्याय देने वाली कोर्ट नहीं है। और इसी के बरक्स देखेंगे कि भारत ने भी एक बड़ी ही थिन लाइन पकड़ी है, बड़ी स्मार्ट लाइन पकड़ी है और उसके तरफ से भी जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि वो बांग्लादेश के इंटरेस्ट में जो भी कदम हो गया अच्छे वो उठाएगा, जिसमें लोकतंत्र की रक्षा, शांति और समावेशी जो है लोगों की जो है पकड़ उसमें निर्धारित की जाती हो। यानी कि ये भारत की तरफ से बयान दिया गया है। आप इसके जड़ में जाएंगे तो देखेंगे कि शेख हसीना को लेकर के जिस तरह से ट्राइब्यूनल का गठन किया गया, खेल वहीं पे हो गया था कि न सिर्फ यहाँ से ट्राइब्यूनल के जरिए शेख हसीना को जो है वो एक न्याय के दायरे में, जो उनके कथित न्याय का दायरा, उसमें ला करके मृत्युदंड दिया जाए, बल्कि साथ ही साथ अवामी लीग का भी अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। जैसे कि आपने कानून का जो जिक्र किया, शेख हसीना अगर हाजिर नहीं होती हैं तो यहाँ 2 सूरत हाल पैदा होंगी। सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच तैयार होगा। बांग्लादेश ने पहले ही कह दिया है कि देखिए अगर भारत जो है उनका प्रत्यर्पण नहीं करता है तो यह मित्रवत व्यवहार नहीं माना जाएगा, यानी कि दुश्मनी माना जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण को लेकर बहुत सारी संधियां होती, बहुत सारी शर्तें होती हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश पूरा नहीं करता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है इसमें कि शेख हसीना के पास जो विकल्प बोलते जाइए यार तिवारी जी, काहे चुप हो जाते हैं? हम तो बोलते ही हैं बीच में, बोलिए। जी मैं बता रहा था जो दूसरी बात यह कि शेख हसीना के पास जो विकल्प बच रहा है उस विकल्प में कहीं ना कहीं जो है ये जो उनकी शर्त है उसमें नहीं वो फिट बैठती हैं। जाहिर तौर पे यह मामला आगे और खींचने वाला है। भारत बनाम बांग्लादेश के रूप में से देखा जाना है। इसमें इंटरेस्ट सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं है बल्कि दुनिया के और एजेंसियां और इदारों का है। जब जुलाई 2024 में उनका तख्ता पलट किया गया था। अमृत जी सुनिए, तो बांग्लादेश का तख्ता पलट तो हो जाएगा। इतना शानदार बोलते हैं आप, एक विस्तृत कॉपी का है लिख के नहीं देते हैं, केवल बोलने के लिए सब बचा के रखते हैं। मुस्कुराइए नहीं, झगड़ा हो जाएगा बुलेटिन के बाद। बोलिए कॉपी देंगे, वादा करिए लाइव, ताकि हम ये कटिंग वायरल करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वादा रहेगा आपसे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जरूर कॉपी दिया करूंगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अमृत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही वादा ले लेना चाहिए ताकि कैमरे में सब कैद कर लो। अभी भाग नहीं पाएंगे, वीडियो इनको भेज भेज के सपने में याद दिलाया जाएगा।